एक शांत नदी अब पल भर में एक विनाशकारी बाढ़ बन सकती है। त्रिशूर केरला की एक पटाखा फैक्ट्री में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। मतलब एक एकदम आम दिन था जहां लोग बस अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे और फिर अचानक सब कुछ एक खौफनाक आग के गोले में बदल गया। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो स्रोत है ना वो बताते हैं कि ये कोई कुदरती कहर नहीं था। ये एक तरह का टाइम बॉम्ब था जिसे इंसानों ने खुद बनाया था। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी त्रासदी के जो वैज्ञानिक और प्रशासनिक कारण हैं उनकी परतें खोलेंगे कि आखिर कैसे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था ऐसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं ना तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ये महज कोई बदकिस्मती या कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। जिस माहौल में ये मजदूर काम कर रहे थे वो बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस से खेलने जैसा था। बाप रे। हाँ, और वहाँ बुनियादी सुरक्षा इंतजामों की इतनी भारी कमी थी कि बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी जिसने पल भर में एक महाविनाश का रूप ले लिया। मुझे ना इसी बात पे सबसे ज्यादा उलझन होती है। मतलब माना कि किसी भी फैक्ट्री में दुर्घटना हो सकती है, आग लग सकती है, लेकिन क्या एक चिंगारी से पूरी की पूरी इमारत का कुछ ही सेकंड में खाक हो जाना, क्या ये सामान्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही ना, मतलब क्या वहां आग बुझाने वाले उपकरण काम नहीं कर सकते थे? आग को फैलने से रोकने का थोड़ा तो वक्त मिलना चाहिए था। यहीं पर वो वैज्ञानिक पहलू आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सामान्य आग में संभलने का वक्त मिलता है क्योंकि आग को जलने के लिए बाहर की हवा से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। हाँ, सही बात है। लेकिन पटाखा फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रसायनों में ऑक्सीडाइजर होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें जलने के लिए बाहर की हवा चाहिए ही नहीं, वे अपनी ऑक्सीजन खुद पैदा करते हैं। अच्छा, तो जैसे ही कोई चिंगारी गिरती है वो आग धीरे धीरे नहीं फैलती, वो तुरंत एक शॉक वेव में तब्दील हो जाती है। ओहो, तो इसका मतलब है कि आग बुझाने के जो सामान्य उपकरण है वो वहां किसी काम के ही नहीं थे, क्योंकि आग को बाहर की हवा की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि कल्पना कीजिए कि एक बड़े कमरे में हजारों चूहेदानियां रखी हैं और हर एक पर एक पिंग पोंग बॉल रखी है। अगर एक बॉल भी गिर जाए तो एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। त्रिशूर की उस फैक्ट्री में ठीक यही हुआ। बाप रे। इन खतरनाक रसायनों के बीच कोई ब्लास्ट वॉल या कोई भौतिक दीवार थी ही नहीं। एक विस्फोट ने दूसरे को ट्रिगर किया और वो भी बस पलक झपकते ही। ये तो बहुत ही डरावना है। लेकिन अगर ये विज्ञान इतना ही स्पष्ट है तो इससे रोकने के नियम भी तो बनाए गए होंगे। मतलब रसायनों को अलग अलग रखने की या उनकी मात्रा सीमित करने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? यही इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक सच है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। नियमों के अनुसार काम करने की जगह पर एक निश्चित मात्रा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ ज्वलनशील पदार्थों को भारी मात्रा में एक ही जगह डंप किया गया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तक कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, जो कि कपड़ों के घर्षण या फर्श पर चलने से भी पैदा हो सकती है, उसके लिए एंटी स्टैटिक मैट या उचित वेंटिलेशन का कोई भी इंतजाम नहीं था। इसका सीधा सा अर्थ तो ये हुआ कि किसी के पास भागने का या किसी को बचाने का कोई मौका ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही पहला धमाका हुआ होगा, बिल्कुल बाहर निकलने के सारे रास्ते तुरंत बंद हो गए होंगे। धमाके के बाद जो अफरा तफरी मची होगी वो सिर्फ आग से बचने की जद्दोजहद तो नहीं थी। मतलब हवा में जहरीले धुएं का गुबार था और तापमान इतना ज्यादा था कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों के लिए भी अंदर घुसना लगभग नामुमकिन हो रहा था। लगातार हो रहे छोटे बड़े धमाकों ने और उस मलबे ने बचाव कार्य को एक बुरे सपने में बदल दिया था। और इसी का नतीजा था वो भयानक मानवीय त्रासदी। कई मजदूर जो सुबह अपने परिवार से ये सोचकर निकले थे कि शाम को लौटेंगे, वे कभी वापस नहीं जा सके। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद है। ये सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं है, उन निर्दोष लोगों की जान जाना दिखाता है कि जब व्यवस्थाएं फेल होती हैं ना, तो उसकी कीमत इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सही कहा। इन सभी रिपोर्टों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि औद्योगिक सुरक्षा कोई कागजी नियम या महज औपचारिकता नहीं है जिस पर सिर्फ रबर स्टैंप लगाया जाए। जब ऐसे खतरनाक रसायनों के साथ काम किया जा रहा हो तो सुरक्षा ही वो इकलौती चीज है जो एक सामान्य दिन और एक
सामूहिक कब्र के बीच का अंतर तय करती है। लापरवाही के लिए वहाँ कोई मार्जिन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और यही हमें एक बेहद चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इन विस्फोटकों का विज्ञान और उनसे जुड़े खतरे इतने स्पष्ट रूप से सबको पता है, तो हमारी निरीक्षण प्रणालियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या फैक्ट्रियों की जवाबदेही तय करने वाली व्यवस्थाएं पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं, जो शायद तब तक सोती रहती हैं जब तक कि कोई और इमारत इस तरह की शॉकवेव का शिकार नहीं हो जाती?